राम मंदिर को आपने हमेशा आस्था का प्रतीक बताया। राम मंदिर के प्रति आपने अपनी आस्था का प्रचार देश ही नहीं दुनिया में भी किया। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उसी राम मंदिर में आपकी नाक के नीचे से चंदा चोरी हो गया, जिम्मेदार किसे मानते हैं? विकास जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो जी जिस तरीके से विगत दिनों राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी गिनती और उसकी गड़बड़ी की खबरें आई और उसके बाद तत्काल इस पे जांच बैठा ली गई। मंदिर कमेटी के लोग, जो ट्रस्ट के अपने लोग हैं, वो भी आंतरिक रूप से इसमें जांच कर रहे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पे लखनऊ के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया और ये आग्रह भी किया कि 7 दिन के अंदर इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। देखिए, निश्चित तौर पर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय और मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस बात में विश्वास रख सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी फोरम तक सीमित विषय हो सकता है। लेकिन जब बात आएगी सनातन की, जब बात आएगी हमारे धर्म की और हमारे मंदिरों की, तो मुझे लगता है कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में क्यों ना कोई व्यक्ति हो, वो निश्चित तौर पर इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इतर रखते हुए इसे एक गंभीर मुद्दे के रूप में सरकार ने भी लिया है और अन्य लोग भी लेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये कोई राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। मैं इसमें स्पष्ट रूप से लेकिन विकास जी, अब आप इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति तो हो रही है। समाजवादी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी लगे हाथ जो है रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। ब्रजेश पाठक का बयान आपको याद होगा, कल दिया उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर। वो कह रहे हैं कि उसकी मांग तो कभी नहीं की। आप अयोध्या राम मंदिर के दान की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। चंदे में जो गबन है उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो राजनीति तो हो रही है ना, इससे तो कोई वर्ग अछूता नहीं है। क्यों हो रही है? सोभी जी, मैं विनम्रता से आपके लाखों दर्शकों के और आपके विवेक पे छोड़ देता हूं। इसमें राजनीति करने का काम कौन कर रहा था? शुरुआत किसने की इसमें राजनीति करने की? जरा पता करिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन कर रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 100 रुपए का राम मंदिर निर्माण में योगदान नहीं दिया हो, उल्टे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, अपने सांसद, अपने वकील सांसद को लास्ट मोमेंट तक में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया और ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि राम मंदिर निर्माण पर फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट, तो लास्ट तक जो राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने का काम करते रहे, लास्ट तक राम मंदिर विकास जी, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। विकास जी, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और भव्य पताका लहरा रही है। देश भी देख रहा है, दुनिया देख रही है। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और लोग श्रद्धा से जा रहे हैं और शीश भी नवा रहे हैं। इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। वो बातें थी, उस पर चर्चा भी हुई, राजनीतिक नफा नुकसान भी राजनीतिक दलों ने उठाया। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा बदल गया है। आस्था के साथ साथ करोड़ों लोगों के विश्वास की भी बात है। राजनीति भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ स्पष्ट प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सरकार की गंभीरता का परिचय आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने तत्काल मंदिर ट्रस्ट से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको भी मालूम है कि निर्माण समिति जो है वो निर्माण का काम देखती है, जिसके नृपेंद्र मिश्रा जी अध्यक्ष हैं, और उसके बाद मंदिर के ऑपरेशन प्रोसेस का काम, ऑपरेट मंदिर को चलाने का काम सारा वो मंदिर जो ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, वो ट्रस्ट इस पूरे ऑपरेशन को काम करता है। और इसमें देखिए ऋषभ जी, समस्या तब होती जब हम लीक पोल छोड़ देते। क्या आप सहित लाखों हजारों दर्शकों के मैं विवेक पे छोड़ता हूं, क्या कोई इस बात में विश्वास रख सकता है कि कहीं कोई लीक पोल छोड़ी गई थी? ऋषभ जी, सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसीजर में। ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 लोगों के बीच का कोई विषय हो। ऋषभ जी, आप एक न्यूज पर विकास एंकर हैं, आप एंकरिंग करते हैं। नाम में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, शोभित। अच्छा, शोभित जी, सॉरी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल। आप कह रहे हैं कि सारी चीजें बहुत पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया से चल रही हैं, होकर गुजर रही हैं और तमाम बार ऑडिट भी होता है। ट्रस्ट की तरफ से भी सवाल का उत्तर दिया गया इसी भावना के साथ में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह का वीडियो सामने आता है और इस बात का वो जिक्र करते हैं कि हमने कई बार
ट्रस्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके सामने इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कुछ खामी लग रही है, कहीं कुछ घालमेल है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बशर्ते कि जहां पर जांच होने की बात होनी चाहिए थी वहां से हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब वहां पर ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? सवाल तो यह भी उठ रहा है ना। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हो सकती। जो पूर्व लेखाकार हैं वो जिस मंशा से कोई बात कह रहे हैं, अब इसमें दो मंशाएं छिपी हो सकती है। तो देखिए, एक मंशा जो हम आपको दिखी, आपने जिस पे विश्लेषण कर दिया, और दूसरी मंशा जो हम आपको नहीं दिख रही है वो भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके भी बयानों को इसमें शामिल करना चाहिए। एसआईटी वो कौन सी मंशा है जो हमें नहीं दिख रही है विकास जी? देखिए, जब किसी व्यक्ति को आपके ही चैनल पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के गए होंगे या किन्हीं कारणों से निकाले गए होंगे, तो निकालने वाले की कंडीशन फिर दूसरी हो जाती है ऋषभ जी। तो मतलब इसका मतलब ये है, अब ये आप बात थोड़ी सी अलग कर गए। यहाँ पैनलिस्ट बैठे, उनसे उत्तर जरूर लूंगा। अगर ये बताइए, ठीक है, मेरा कोई साथी सहयोगी है इस संस्थान से जुड़ा हुआ, वो कह रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा दिखवा लीजिए, तो मेरा दायित्व क्या करता है? मेरा दायित्व ये कहता है ना कि ठीक, अगर गड़बड़ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज आपके अनुराग ठाकुर भी कानपुर में यही बोलकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वो बात कर रहे हैं क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा है। सुन लीजिए सवाल पूरा। इसके बाद में ये जवाबदेही तो तब बनती ना जब उन्होंने आरोप लगाए थे, और तब ये ट्रस्ट की तरफ से कहा जाता कि अगर इतना विश्वसनीय इंसान, सारे विश्वसनीय लोग हैं वहां पर, कोई नया इंसान नहीं है, अगर वो आरोप लगा रहा है तो एक बार जांच यार करवा ले, क्या दिक्कत है? सीसीटीवी चेक ही कराने की तो बात कर रहा है, तो आप उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसमें मंशा नहीं है। मुझे लगता है ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए थी, इसमें किसी की मंशा पर सवाल नहीं है। विकास जी। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जांच हो भी रही थी। आपने भी खबरें सुनी हो कि आंतरिक रूप से भी ट्रस्ट इस पर जांच कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इस पर जांच नहीं कर रहा था। ट्रस्ट हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा था, वो भी अपने स्तर से इस पे जांच कर रहा था। अरे विकास जी, अब ट्रस्ट का पक्ष मत लीजिए, ट्रस्ट का पक्ष मत लीजिए। 20 अफवाहें नहीं, जो व्यवहारिक बात है मैं वो कह रहा हूँ जो हम सबके सुनने में आया है। शोभित जी, आपने भी सुना होगा कि ट्रस्ट, मैं सारी बातें एक तरफ, मैं ट्रस्ट के उस बयान को लेकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें कहा गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ में काम होता है, आंकड़ों को जो है आंकड़ों का ऑडिट होता है और फिर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है। मैं उस बयान पर केंद्रित हूं। ट्रस्ट ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया है। सारे संभावनाओं को मैं खारिज करता हूं। विकास जी समझिए, गंभीरता को समझिए। दोबारा से आपका रुख करूंगा। विष्णुदास जी, रुख आपका करना चाहूंगा। 2 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। अभी तक इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। ये तो हुई प्रक्रिया की बात। ये बताइए कि मामला तो बढ़ रहा है, खुलासे भी हो रहे हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनकी जवाबदेही है वो चुप क्यों है? उनकी तरफ से क्यों नहीं बयान निकल कर आ रहे हैं? लोग देख रहे हैं। विष्णुदास जी। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, भगवान राम की नगरी से जी। और मैं आपको बता दूं, भगवान राम सबके, किसी एक के नहीं। तो भगवान राम जब सबके हैं और राम मंदिर केवल एक व्यक्ति का नहीं है, राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र का मंगल हमारे प्रभु राम कर रहे हैं। और भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से ही है। राम की ही नगरी अयोध्या है। इसी अयोध्या राम की नगरी में जो मामला चोरी का आया है, वह मामला केवल मंदिर में तो आया है। मैं आपको बता दूं, मस्जिदों में कितनी चोरी हो रहा है, गुरुद्वारों में कितनी चोरी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी चोरी होनी चाहिए क्या? अरे विष्णुदास जी, ये तर्क नहीं ठीक है, इस तर्क को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। चोरी कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। आस्था गुरुद्वारा में भी है, आस्था मंदिर में भी है, आस्था मस्जिद में भी होता है लोगों का। विषय क्या है कि चोरी का आरोप सही है कि गलत है, यहाँ तो राम जी का नेत्र है और राम जी तो स्वयं देखते हैं कौन चोरी किया है। विष्णुदास जी, राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा है, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर। विष्णुदास जी,
2 करोड़ रुपए तो बरामद हो गए हैं, गोबर से भी निकल रहा और लोगों के घरों से भी निकल रहा माल, है ना। और इसके बाद में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कोई जो है 40 कमरों का, पता नहीं 12 कमरों का हॉस्टल भी बना रहा है और किसी ने सारे कर्जे भी भर दिए हैं। ये राम जी की कृपा है कि मामला खुल रहा है और इस पर जांच हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जांच भगवान राम ही करवा रहे हैं और भगवान राम ही खुलासा करवा रहे हैं। तो विषय यहाँ राम मंदिर का ही विषय नहीं है, विषय पूरे हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, सब जगह भगवान जब चाहेंगे तभी जांच होगा और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उचित दंड भी मिलेगा। अब विषय यह है कि भगवान राम तो बैठे हुए हैं, मगर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेशारे। हमारे हनुमान जी महाराज अयोध्या की रखवाली करते हैं, तो जब अयोध्या की रखवाली हनुमान जी करते हैं तो कोई भी चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। मगर वह आरोप आने दीजिए, जांच का इंतजार हम भी कर रहे हैं। ठीक है विष्णुदास जी, राम के ठीक है, दोबारा से आपका रुख करूंगा। नीरज तिवारी जी, नीरज मेहरा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। नीरज जी, 2 करोड़ बरामद हो चुके हैं, 200 करोड़ तक के गायब होने की बात की जा रही है, खबरें तमाम फैल रही हैं और हर खबर पर अपने अपने आंकड़े हैं, आप भी देख रहे होंगे। जो जो शामिल रहे इन कामों में, वित्तीय लेन देन से जुड़े कामों में, वो तो बन गए, नवाबी भी आ गई उनमें, मलाई खा रहे हैं राम के नाम पर। किसी ने आलीशान हॉस्टल बनवा लिया, किसी ने कर्ज माफ कर लिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो चुप है, वो मौन है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके नाक के नीचे से खेल हो गया और उनको भनक तक नहीं लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा पूरा खेल, क्योंकि अब परत दर परत मामला खुल रहा है और तमाम तरह की सुबगाहट, आरोप, राजनीतिक बयानबाजी और सही गलत की बात भी हो रही है। किस तरीके से देखते हैं नीरज मेहरा जी पूरे प्रकरण को? देखिए शोभित जी, जब ये चर्चा मंदिर परिसर से निकल के सड़क पे आई तो लाखों रुपए का इसमें गबन का आरोप और चर्चाओं का दौर रहा। लेकिन अब 2 करोड़ फिर 2.5 करोड़ और चर्चा के हिसाब से 8 करोड़ तक की चोरी या गबन का मामला सामने आ चुका है। और अब चूंकि जांच एसआईटी कर रही है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट क्या देती है वो भी बड़ी गंभीर देखने की चीज होगी। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एसआईटी कमेटी में जो लोग गए हैं उनकी हालात क्या है या उनकी स्थिति क्या है। पहली चीज तो विजय विश्वास पंत जी जो जांच कमेटी में गए हैं वो खुद उनके खिलाफ एक जांच चल रही है। इलाहाबाद प्रयागराज में भगदड़ हुई थी कुंभ के दौरान। दूसरी बड़ी बात, नील रतन जी जो वित्त विभाग के विशेष सचिव हैं वो सरकार की दया पे जिंदा है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, सरकार की दया पे वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो किस तरह की जांच करेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए की चोरी हुई है कि हजारों की हुई है कि करोड़ों की हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठित लूट हुई है, संगठित। और ये ट्रस्ट जो है वो किसने बनाया? क्या वही ट्रस्ट है जो पहले रामलला के मंदिर निर्माण के लिए लड़ता रहा, या नया ट्रस्ट जो सरकार ने बनाया वो है? पहली चीज ये आपको साफ हो जानी चाहिए, आपके दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि ये वो ट्रस्ट है जिसको सरकार ने बनाया। तो नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इसकी अब तक एफआईआर नहीं करा पा रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एफआईआर न करा के जांच भी की जा सकती है, कोई इंपॉर्टेंट ये चीज भी नहीं है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एसआईटी की जांच चलती रही और वो महीनों जेल में चलते रहे बिना एफआईआर के नहीं।